बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, मैंने आपका इश्तिहार देखा था वहां पे। आपने वो बताया था कि 20 दिन में वजन कम। बाबा जी, आप मेरा भी वजन कम कर दीजिए ना प्लीज आप। हाँ दीजिए। ठीक है। भाई साहब, यहाँ पे ना एक बाबा जी रहा करते थे, 1 महीने पहले उनसे मिला था। कहाँ गए? बाबा नहीं, चोर था वो। सारी दुनिया को चूना लगा के भाग गया वो। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या आपने भी अपने आसपास ये वज़न कम करने वाले इश्तेहार देखे हैं? 1 महीने 20 किलो वज़न कम, इतने कम टाइम में इतना वज़न कम। कैसे दवाइयाँ खा करके, पता नहीं क्या क्या खा करके आपको वो दे करके आपको कहते हैं कि अपना वज़न कम कीजिए। आपने बहुत कैसे नुस्खे देखे होंगे, निकाले होंगे, ग्रीन टी पी लो, ये पी लो, वो पी लो। नहीं दोस्तों, सब सब फरेब है, सब झूठ। ऐसे वज़न कम नहीं होता है दोस्तों। वज़न कम करने से पहले मैं सबसे पहले आपको उसकी साइंस समझाना चाहूँगा मैं, कि वज़न कम आखिर होता कैसे है। लेकिन वज़न को कम करने से पहले आप लोग ये समझिए कि हमारा वज़न बढ़ता कैसे है। देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी को 24 घंटे काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी हमें कैसे मिलती है? एनर्जी जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर एनर्जी होती है। हमारी बॉडी उसके अंदर से जो हमारे मैक्रोज होते हैं, यानी कि प्रोटीन्स, फैट्स, कार्ब्स और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, काफ़ी होते हैं एक्चुअली। तो उन सभी को हमारी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेती है एनर्जी के रूप में, और बाकी जो वेस्ट होता है वो हमारी लैट्रिन और पेशाब के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है। लेकिन जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं तो वो बढ़ा हुआ खाना हमारी बॉडी के ऊपर चर्बी के रूप में जमा हो जाता है, जिसे कई बार हमें मोटापा भी कहते हैं, चर्बी भी कहते हैं। लेकिन इसी तरह से हमारा लगातार हम जितना ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाता ही रहते हैं, हमारा वज़न भी उसके साथ साथ बढ़ता ही रहता है। सो दोस्तों, अपना वज़न कम करने का यही इसका उल्टा करना है। आपको अपने वज़न को कम करने के लिए आपको अपने इस खुराक को कम करना है। इसको कैसे, इसको थोड़ा सा और डिटेलिंग में समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। देखिए दोस्तों, सपोज करते हैं आपकी बॉडी को 2000 कैलोरीज़ की ज़रूरत है। अच्छा, ये भी मेज़र करने के लिए कैलोरी कैलकुलेटर होता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उस पर जाइए, अपनी एज, अपनी हाइट, अपना वेट, अपना वर्कआउट कितना करते हैं कितना नहीं करते हैं वो भरिए आप। ठीक है। उस पर जाकर के आपको समझ आ जाएगा कि आपकी बॉडी को इस टाइम पे हर रोज़ 2000, 2500, 3000 कैलोरीज़ की ज़रूरत है। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ठीक है दोस्तों, चलो सपोज करते हैं आपकी बॉडी को 2000 कैलोरीज़ की ज़रूरत है। उन 2000 कैलोरीज़ में से आपने एक खाना खा चुके हैं और उसके ऊपर प्लस कैलोरीज़ खा रहे हैं, 2500 कैलोरीज़ खा रहे हैं, 3000 कैलोरीज़ खा रहे हैं, तो वो बाकी की एक्सेस एनर्जी आपकी बॉडी के ऊपर जमा हो जाएगी और आप धीरे धीरे मोटे होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उस चीज़ का रिवर्स कर दें, आप 2000 कैलोरीज़ के बजाय 1800, 1700 कैलोरीज़ खाएं, तो वही एनर्जी जो आपकी बॉडी के ऊपर स्टोर है वो खाली होना, खपत होना शुरू हो जाएगी। आप धीरे धीरे पतले होना शुरू हो जाएंगे। ये बेसिक साइंस है जो हर एक इंसान को कि वज़न कैसे कम होता है समझनी चाहिए सबसे पहले, जब वो कोई भी अपना वज़न कम करते हैं। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, हमारी डाइट बहुत मैटर करती है। जो भी चीज़ें हम खाते हैं, कार्ब्स हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ये मैक्रोज होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इन्हें बोलते हैं। अगर आप एक्सेस अमाउंट में कार्ब्स भी खाओगे और फैट्स भी खाओगे, आपकी बॉडी और प्रोटीन भी खाओगे, इवन आपकी बॉडी के ऊपर चर्बी चढ़ेगी ही चढ़ेगी, उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए दोस्तों, आपको इन सभी चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। हेल्दी फूड खाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप जंक फूड भी खा रहे हो, उसके ऊपर आप हेल्दी फूड मत खाइए। बस आपने जितना खा चुके हो इनफ है दोस्तों। और दोस्तों, इसके अलावा हेल्दी फूड खाना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, बेसिकली आप जंक फूड जब खाते हैं उनके अंदर बस सिर्फ फैट्स होती हैं, कार्ब्स होते हैं, एनर्जी वो भी एक एनर्जी ही होती है, लेकिन उसके अंदर ना जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे प्रोटीन्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो नहीं होते हैं। और वो चीज़ें ना आपकी बॉडी को बहुत ख़राब करती हैं। और वो वाला खाना खाने के बाद भी, जैसे जंक फूड खाने के बाद आपकी बॉडी क्रेविंग करती है हेल्दी फूड की, जो आके आप नॉर्मल आपकी रोटी सब्जी हो सकती है जो आप रोज़ाना खाते हो खाना। ठीक है। आपकी बॉडी को वो भी चाहिए प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। अगर आप वो भी खाना नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी को बहुत लो फील होता है। ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म तक ऐसा होता रहेगा तो आपकी बॉडी बहुत लो फील करेगी। इसलिए आपको अपनी प्रायोरिटी सिर्फ हेल्दी फूड को देनी है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा एक दिन में आप सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन अपनी प्रायोरिटी अपने हेल्दी फूड को ही दीजिए। हेल्दी फूड आपको अच्छे से मालूम है कि क्या होता है, उसके लिए मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा आगे जा करके। अभी के लिए आपको जितनी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली आप
हेल्दी फूड खाना शुरू कीजिए, प्रायोरिटी बेसिस पर खाइए, ठीक है ना। उसके बाद अपने प्रॉपर एक आपको जंक फूड भी खाना है, उसके लिए आप एक टाइम स्लॉट दीजिए कि इसके बाद मैं खाऊंगा, अभी नहीं खाऊंगा। मैं एकदम से बंद करने की ज़रूरत नहीं है, लिमिट में खाइए, सेल्फ कंट्रोल लेके आइए, ठीक है। उसको खाने से आपका एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा आपकी लाइफ के अंदर, आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा और आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल भी चलती रहेगी। धीरे धीरे करते करते आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा और आपको अपनी कैलोरी काउंट करनी है और जितना भी खाना खा रहे हैं, अच्छा हर एक चीज़ जो भी हेल्दी फूड होता है या जंक फूड भी होता है, आपको उसको गूगल से, ऑनलाइन आप कहीं से भी पता कर सकते हैं कि इस चीज़ के अंदर कितनी कैलोरी होती है। वो कैलोरी एक्यूरेट ही होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। उस पर आप रिलाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑनलाइन ऐप्स पड़े हैं और काफ़ी सारे वेबसाइट्स पड़ी हैं जिसके ऊपर आपको चीज़ों की कैलोरीज़ के बारे में पता चल जाएगा। और दोस्तों रोज़ाना ज़िंदगी में बहुत वैरायटी नहीं खाते हैं, खाने को नहीं मिलती है। कुल मिलाकर हम रिपीटेड तौर पर वही चीज़ें खाते हैं, चाहे वो जंक फूड हो, चाहे वो हमारा रेगुलर मील्स हो। इसलिए आपको स्टार्टिंग के अंदर थोड़ी बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे चीज़ों के अंदर कैलोरीज़ कितनी होती है जानने में, लेकिन कुछ ही दिनों में आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी और आपके सबकॉन्शियसली आपके माइंड के अंदर ये चीज़ बैठ जाएगी कि इसके अंदर इतनी कैलोरीज़ हैं, इतना मैं खा चुका हूँ, इतना अभी के लिए बहुत है। इस चीज़ को अपने अपने दिमाग के अंदर आप बैठा लीजिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म में आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसके साथ कोई हेल्दी लाइफस्टाइल को जैसे कोई वर्कआउट भी ऐड करते हैं तो इसमें और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगर वो वर्कआउट नहीं भी करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप सैर नहीं कर सकते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप अपने आप को कैलोरी डेफिसिट में लेकर जाते हैं, यानी कि जितनी कैलोरीज चाहिए उससे थोड़ी कम कैलोरीज रोज़ाना टाइम पर हम कंज्यूम करें, तो दोस्तों आपका वज़न गारंटीड कम हो जाएगा। दोस्तों एक तो मेरी ये वाली फ़ोटो है और मेरी एक ये वाली फ़ोटो है, एक बेसिकली आपको काफ़ी डिफरेंस समझ में आएगा। इस वाली फ़ोटो में मेरा वेट है 90 केजीज़ और इस वाली फ़ोटो में मेरा वेट है 66 केजीज़। देखिए दोस्तों, मैंने अपना लगभग 23 किलो वज़न कम किया है सिर्फ इसी फॉर्मूला को यूज़ करके, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे मैंने वर्कआउट नहीं किया। वर्कआउट मैंने किया है लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं किया है। लेकिन इस चीज़ को जो मैंने इस वीडियो में बताई है, मैंने उसको अपने दिमाग के अंदर बिठा लिया है कि मुझे ऐसी इस चीज़ को फॉलो करना है और इतनी मुझे कैलोरीज़ खानी है। तो मैंने ऐसे ही कर करके जंक फूड भी मैंने खाया है, ज़्यादा नहीं, लिमिट के अंदर खाया है मैंने, क्योंकि हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर ये सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो उस चीज़ को बच पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर अपने माइंड को समझाएंगे और चीज़ों को हम लिमिट में कंज्यूम करेंगे तो हमारा खुद की बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा। और दोस्तों अगर आपने इस फॉर्मूला को अपने दिमाग के अंदर बैठा लिया और आपको ये चीज़ याद हो गई और आपने इस चीज़ को अपनी हैबिट में डाल लिया, तो ज़िंदगी भर आप कभी मोटे नहीं होंगे। आपको अपने हेल्दी फूड को भी एंजॉय करेंगे, अपने फास्ट फूड को भी एंजॉय करेंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करेंगे। आपको कुछ भी सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस अपनी कैलोरीज़ को आप लिमिट कर लीजिए, इतना बहुत आपके लिए, समझे। सो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय मेरी इस वीडियो को देने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वाकई में मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे आगे शेयर कीजिए जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, आपको अगर लगता है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए दोस्तों। मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।